हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छी होंगी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने सरगम मिश्रा ब्लॉग में। तो यहाँ पे हमारे कपड़े धुले जा रहे हैं। संडे था तो बच्चों के यूनिफॉर्म धुलने थे, बाकी भी थोड़े बहुत कपड़े थे। तो मैंने मॉर्निंग में ही मशीन लगा ली थी। बच्चे हमारे सो रहे थे तो मैंने सोचा तब तक कपड़े धुल लेती हूँ। तो कपड़े धुले भी नहीं गए तब तक ये दोनों उठ गए थे, और उठते ही छोटे वाले बच्चे को वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसको खांसी आती है। तो जकड़न बहुत ही ज़्यादा है, तो इसी कारण इसने अभी दूध ही पिया था तो थोड़ी सी इसको उल्टी हो गई है। तो वही मैं इसको साफ वाफ करके ले आई हूँ। और इसको तुरंत ही इन्फेक्शन हो जाती है, कोई भी थोड़ा सा बस सर्द गर्म हो जाए तो इन्फेक्शन हो जाती है। और आजकल का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जिसे देखो वही परेशान है, तबीयत ख़राब है और इतना वीकनेस आ जाता है कि क्या बताएं। तो मैं भी आज लगी हूँ काम में। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा मैं मेंटली भी डिस्टर्ब थी। मेरा नहीं मन कर रहा था। मैंने वीडियो एडिट भी किया था, फिर लास्ट में मैंने नहीं डाला ब्लॉग को कि रहने देती हूँ। जब अंदर से कुछ करने का मन ना करता हो तब नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो ये कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन थोड़ा सा धूप लग जाएगा ना तो जो इसमें सीलन सी होती है, स्मेल वगैरह, वो निकल जाएगी। और आज मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी है। रात में तो खूब बारिश होती है और जैसे मॉर्निंग होता है इतनी तपस और इतनी धूप निकल आती है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो कपड़े वगैरह धुल गए हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी। उसके बाद देखते हैं, हमारा कुछ ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम अभी हुआ नहीं है, कुछ सोचा नहीं मैंने कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो जो छोटे वाले कपड़े थे यहाँ पे मैंने सीढ़ियों पे डाल दिए हैं, और जो थोड़े से बड़े कपड़े थे, पैंट वगैरह और मेरे कपड़े थे, चादर थे, वो मैंने दीवारों पे डाल दिया है। छोटे कपड़े मैंने सीढ़ियों पे डाला है क्योंकि जब हवा चलती है फिर ये कपड़े नीचे गिर जाते हैं, फिर बार बार उठाना पड़ता है। कभी धूप वगैरह होती है फिर आलस रहता है, नहीं दिल करता आने का नीचे। तो इसीलिए मैंने जितने भी बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे, और ज़्यादा इसके यूनिफॉर्म ही हैं क्योंकि जितने भी यूनिफॉर्म थे तो ये मैंने इस बार धुले नहीं थे, 3-4 दिन हो गया था। तो 3-4 सेट है तो सारे हैं, दोनों के मतलब 2-2 3-3 सेट हैं। तो उसको मैंने सीढ़ियों पे डाल दिया है, और जो बड़े कपड़े हैं इधर डाल रही हूँ। उसके बाद कपड़े वपड़े डाल के फिर देखते हैं कि बच्चों ने क्या खाना क्या पीना है। अभी तो मैं उनको दूध दे के आई थी, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ और बना दूँ खिला दूँ, क्योंकि एक ही दिन तो छुट्टी का होता है जो उनके मनपसंद का कुछ बना सकते हैं, खिला सकते हैं। तो कल तो दोपहर में आया था स्कूल से, तब से रो रहा था कि गोलगप्पे खाऊंगा गोलगप्पे खाऊंगा। तो मैंने फिर रात में जब गोलगप्पे वाला आया तो उसको खिलाया। फिर जाके बच्चे हैं जिस चीज़ के लिए ज़िद पकड़ लेते हैं वो अपनी ज़िद मनवा के ही रखते हैं, जितना मर्ज़ी उनको मना करो। तो यहाँ पे मेरे कपड़े बस थोड़े से बचे डालने के लिए, बाकी डल चुके हैं। और इतनी गर्मी है कि बहुत ही ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है, तो धूप में बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मुझे कपड़े सुखाने में आलस लगता है। धुल तो मैं लेती हूँ लेकिन कपड़े सुखाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस लगता है। बिल्कुल भी कपड़े डालने का मन नहीं करता धूप में। कभी कभी तो मेरे को इतना आलस लगता है कि मैं नीचे ग्रिल पे ही डाल देती हूँ, आती नहीं हूँ ऊपर। तो उसके बाद दोस्तों ये भी उठ गए थे। तो आज रात में ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो दूसरा हमारा रैबिट है, तो हम लोगों को लगता है कि जैसे ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि एक लेडीज़ और एक जेंट्स लेके आए थे तो ये पहले से ही प्रेग्नेंट लग रही थी। तो वहाँ पे जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे हमेशा काफ़ी शोर शराबा होता रहता है, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। तो बच्चों के कारण हमें भी बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है, और जिस कारण ये खा पी भी नहीं पा रही थी।
तो कभी किसी चीज़ को खाती नहीं थी, और जब देखती थी कि हाँ कोई नहीं है, सारा सन्नाटा पड़ा हुआ है, फिर जाके ये खाने आती थी। तो इसी कारण हम लोगों ने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके देखा था कि हाँ इसको कैसे रखना है। तो उसी में पता चला कि इसको थोड़ा सा एकांत में रहने दें। तो इसी कारण हम इसको लेके आए हैं यहाँ पे कि ये हमारा दूसरा वाला घर है। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बस रात में पापा रहते हैं और दिन में शॉप मतलब खोलते हैं सुबह शाम, वो भी नीचे खोलते हैं। तो ये सेकंड फ्लोर है, तो यहीं पे इसको हम रख देंगे और यहीं पे इसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो ये छोटा सा गत्ता था और उसमें हमने कॉटन रख दिया है, यानी कि रुई नरम नरम सी, और इसी पे ये अपना आराम से बैठेगी और यहीं पे रहेगी। घास वगैरह भी थोड़े से डाल दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके लिए क्या वेजिटेबल बेस्ट है, उसके लिए वो भी लेके आएंगे। जैसे पत्ता गोभी हो गया, टमाटर गाजर हो गया, मूली के पत्ते वगैरह, ये सारी चीज़ें रैबिट खा लेते हैं बड़े आराम से। तो इसको देना है खिलाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी कारण हम इसको लेके आए हैं यहाँ पे। तो ये भी साथ में थे। मैं इनसे बोल रही थी कि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं अकेली नहीं जाऊँगी, आप भी मेरे साथ हेल्प करोगे तब मैं आऊँगी। तो ये भी साथ में लगे हैं, तो दोनों हम कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कि ये सुकून से रह ले यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि निमित हमारा चला गया है। और जो ये क्षितिज है मेरा दूसरा बच्चा, वो आप खुद ही यहाँ पे मतलब खेलने आता है। जब पापा रहते हैं उस टाइम पे बच्चे चले आते हैं यहाँ पे खेलने। तो उसने अपनी स्कूल की हैंकी, स्लीपर वगैरह, बाकी भी सारे सामान, बोतल, ये सारा कुछ यहीं पे छोड़ जाता है। जब खेलने आता है तो लेके आता है, उसके बाद यहीं पे छोड़ के चला जाता है। तो मैं निमित से बोल रही थी लेके चलो, तो कहता मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम खुद ही ले आओ। आजकल के बच्चे हैं ना, वो काम तुरंत ही मना कर देते हैं, कोई काम नहीं सुनते। और यहाँ पे हो रहा है दादू और पोते का प्यार हो रहा है, क्योंकि हफ्ते के बाद छुट्टी होती पापा की भी और इनकी भी, तो वही प्यार कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जुगाड़ लगने जा रहा है। तो ऊपर जो अलमारी है, अलमारी मतलब हमारी जो ये रखी हुई है, इसके ऊपर एक पेटी है। तो पेटी में बच्चों के स्टेशनरी के सामान रखे हुए हैं, जैसे पेंसिल वगैरह, कलर, ज्योमेट्री बॉक्स। तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो पहले यहाँ पे टेबल होती थी, तो टेबल पे चेयर लगा के मैं आराम से निकाल देती थी, लेकिन अब टेबल बाहर हमारी हो गई है। तो ये मशीन मैंने लगाया हुआ है और इनसे मैं बोल रही हूँ कि तुम पकड़ के रखो, नहीं तो ये पलट जाएगी, क्योंकि जिस तरफ भार ज़्यादा हो जाएगा उसी तरफ ये पलट जाती है। तो एक बार मैं पलट गई थी ऐसे ही, कोई नहीं था उस टाइम पे, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उस टाइम पे तो मैं मशीन से गिरी थी और अलमारी पकड़ के लटक गई थी, तो बचाव हो गया था। लेकिन अगर इस बार फिसल गई तो सीधा ही जाऊंगी नीचे। तो मैं इनसे बोल रही थी कि छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही ये पकड़ के खड़े हुए हैं यहाँ पे, और बच्चे साथ साथ में अपना सेलेक्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री बॉक्स। 2-3 दिन से ये कह रहे थे कि निकाल दो मम्मा, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि साथ में कोई हेल्प करने वाला भी चाहिए होता था, तो फिर मैं निकाल पाती। और ये बहुत सारे ज्योमेट्री बॉक्स हैं जो इन्होंने संभाल के रखा हुआ था जब हमारी शॉप थी, तो ये लेके आए थे। उसके बाद वो वाली शॉप हमने बंद कर दी, अब मोबाइल की कर ली है। तो ये सारे सामान बच गए थे, तो वही रखा हुआ है संभाल के कि बच्चों के काम आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि हो रहा है 10:30 बजे का टाइम। तो यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने लहसुन को पहले ही 2-3 कलियाँ लहसुन पहले ही कट कर लिया है, और अब एक प्याज मैंने छोटा सा लिया था, तो इसको कट कर रही हूँ। आटा गूंद के रखा हुआ है, तो इन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी पराठा, और चाय पराठा ले लेंगे क्योंकि लेट हो गया है। तो वैसे भी हमारे यहाँ पे सब्जी कोई नहीं लेता, चाय पराठा ही सब खाते हैं, या तो दही पराठा हो गया, सब्जी चाय पराठा हो गया।
तो मैं अपने लिए चिल्ला बना लूँगी, क्योंकि मुझे चाय पराठा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें प्याज, लहसुन, थोड़े से मसाले और थोड़े से जीरा अजवाइन डाल के और इसको मैं अपने लिए चिल्ला बना लूँगी और इन दोनों के तीनों के लिए पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लिया है साथ में, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है, अजवाइन काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। और उसके बाद एक थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के रख दूँगी। तब तक मैं इनके पराठे बनाऊँगी और तब तक ये थोड़ा सा पेस्ट अच्छे से गल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। अगर पहले ही पेस्ट बना के रख दो तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है हमारा चिल्ला। तो अभी मैंने बेसन 3-4 चम्मच बेसन निकालना है और उसमें डाल दूँगी। बेसन वैसे ख़त्म था, 3-4 चम्मच ही थे बेसन इसमें, बाकी सारे ख़त्म हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रख दिया। उसके बाद मैंने आटा को निकाल लिया और ये रात का आटा गूंदा हुआ था, क्योंकि कल आटा गूंदा था जो शाम को। उसके बाद ये चले गए थे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शाम को सैटरडे को तो पक्का है कि नहीं खाएंगे। फिर भी मैंने आटा गूंद लिया था कि खाएंगे सब लोग, और एक एक दो दो रोटी तो खा लेंगे। लेकिन बच्चों ने खा लिए थे गोलगप्पे और इन्होंने बाहर से ही कुछ थोड़ा सा खा लिया। और मैंने फिर चावल रखा हुआ था दोपहर का, तो मैंने थोड़ा सा वही चावल खा लिया। उसके बाद मेरा भी नहीं मन हुआ, क्योंकि कल लेट खाया था हम लोगों ने खाना, तो कुछ दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा खाने का। 2-4 चम्मच चावल थे, वही मैंने खा लिए और पानी पी के फिर सो गई थी। तो यहाँ पे वही आटा रखा हुआ था, तो इन लोगों के लिए बन जाएंगे, क्योंकि उतना है आटा। और मैं चीनी का डब्बा ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैंने चीनी का डब्बा कहीं रख दिया। बच्चों को जब दूध देती हूँ तो जहाँ पे रहती हूँ वहीं पे लेके जाती हूँ कि मिक्स कर दूँ, तो भूल गई थी, कुछ याद नहीं आ रहा कि कहाँ रख दिया है। तो नीचे रखा हुआ था, शॉप पे लेके गई थी मैं भोग लगाने के लिए आज चीनी, तो वहीं पर रखाई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पराठे नरम नरम से बन के रेडी हो चुके हैं। और इनको ज़्यादा करारे पराठे अच्छे नहीं लगते, नरम ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमारा चिल्ला भी बन के तैयार हो गया है। तो 2 बने, एक बड़े थोड़े से छोटा बना है, तो मैं यही खा लूँगी। और उसके बाद दोपहर में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो हो गया है दोपहर का टाइम, 12 बज गए हैं और हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है। और ब्रेकफास्ट में आज हम देखा ही होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने क्या खाया है। तू उसी के पीछे पागल हो जा। गाइस, ये जब से रैबिट आया है हमेशा अपने गोदी में लेके बैठा रहता है, जब देखो तब। और सोफे पे बैठा देता है, ऊपर बेड पे ही बैठा देता है, उसके बाद लैट्रिन करवाता है। ये देखिए, जैसा लगता है कि यही उसका सब कुछ है। पूरा टाइम इसी के साथ लगा रहता है ये। और ये नहीं छूता, ये डरता है, ये डरता है, ये नहीं छूता, और ये पूरा टाइम लगा रहता है उसी के साथ। तो 2 दिन के बाद आज ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल भी ब्लॉग डालने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी कैमरा फेस करने का दिल ही नहीं कर रहा था। और सोच रही थी कि डालूँ ही ना ब्लॉग, फिर सोचा कि चलो डाल देती हूँ। कभी मन करता है कि डाल दूँ, कभी मन करता है ना डालूँ, क्योंकि पिछला भी वीडियो जितना भी बनाया था सारा कुछ एडिट करके और डिलीट मार दिया। बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि वीडियो अपलोड करूँ। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी इतना थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। अब आप लोग ही बताओ क्या करूं, डालूं वीडियो ना डालूं, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन से यही हाल है। और आप लोग बताना कमेंट करके कि वीडियो डालूं कि ना डालूं। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।